ये कहानी एक ऐसे दुराचारी अत्याचारी राजा की है जिसने अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने राज्य की कभी परवाह ना करी। उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों से ज्यादा कर वसूलने की सोची और उसी कर को वसूलने के लिए उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि उसने जिंदा लोगों को जलाना शुरू कर दिया। एक बार जब एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उस व्यक्ति को उसने जिंदा जलवा दिया। सारी भीड़ देखती रही लेकिन कोई उसका कुछ न बिगाड़ पाया। उसके अत्याचार इस कदर बढ़ गए कि वो संभल ना सका। जब अत्याचार ज्यादा बढ़ गए तब एक दिन एक साधु राजा के पास आया और उसने कहा कि हे राजन, तुम जो कर रहे हो वो पाप है। एक दिन तुम्हारे ही राज्य से एक बच्चा निकलकर बड़ा आदमी बनेगा और तुम्हारा सर्वनाश करेगा। तुम्हारा पतन का कारण तुम स्वयं हो। राजा जोर से चिल्लाया और झल्लाकर उसने अपने अनुसरण को आदेश दे दिए कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए। इतना कहकर राजा खुशी से हंस पड़ा। हा 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 हा। अब कोई बच्चा नहीं बचेगा। अब कोई बच्चा मुझे नहीं मार सकता। लेकिन राजा के ही अनुसरणों में एक अनुसर ऐसा था जिसने दो बच्चों को लेकर एक पास के ही गांव में चला गया और उनको वहां पालन पोषण करने लगा ताकि जब वक्त आए तब वो उन बच्चों को शिक्षा दे और उस राजा का अंत करवाए। अनुसरण जानता था कि ये बच्चे ही राजा की मौत का कारण बन सकते हैं। असल में अनुसरण ने साधु की बात को सुन लिया था और वो चाहता था कि साधु के अत्याचार से मुक्ति पूरे राज्य को दिलाए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वक्त के साथ साथ अनुसरण ने उसे सैन्य शिक्षा भी दी, उसको ब्रह्म ज्ञान भी दिया। और एक दिन जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो कहलाया शक्तिमान। बच्चे का नाम उसने शक्तिमान इसलिए रखा ताकि वो अपनी शक्तियों से सारे राज्य को छुड़ा सके, राजा के करतूतों को उसके सामने ला सके और राजा को सजा दे सके। इसलिए शक्तिमान निकल पड़ा एक दिन राजा से लड़ने के लिए और उसने राजा से लड़ाई की। राज्य को राजा के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उसने राजा को मारा और यह युद्ध काफी समय तक चला। और जब आखिरकार राजा हार गया और हार के शक्तिमान ने राजा को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करना जरूरी भी था। अगर वो ना करता तो राजा फिर से वही करता। लोग अब बहुत खुश थे। सब लोग इसलिए खुश थे कि शक्तिमान ने एक बुरे राजा का अंत कर दिया। और उससे इतना खुश हो गए, इतने प्रभावित हो गए कि लोगों ने शक्तिमान को बहुत शाबाशियां दी। उसको कहा कि तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। और लोग खुशियों में खेलने लग पड़े। नाच गाने का उत्सव सा होने लगा। और इस प्रकार शक्तिमान ने पाप का विनाश किया और धर्म की जीत हुई।